इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा सवाल है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग ध्यान से देखो इसको। ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। क्या कह रहा है कि दो वायर्स हैं, सेम मटेरियल, फिर से सेम मटेरियल कहने का मतलब क्या है कि दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम। सबसे पहली चीज, सेम मटेरियल हमने लिखा मतलब दोनों वायर्स का वाई सेम है। ठीक है, और जो मटेरियल है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर किसी भी वायर में, इस वाले में या इस वाले में, ठीक है, दोनों वायर्स में अगर स्ट्रेस की वैल्यू इतनी पहुंच गई तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये, तो स्ट्रेस का वैल्यू इतना नहीं पहुंचने देना। ऊपर वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.0006 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे वाले का दिया हुआ है 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रहे। मास m1 दिया हुआ है यहाँ पे 10 किलो, और m2 दिया हुआ है 20 किलो। ठीक है, और हैंगर जो है ये जिससे हैंग किया हुआ है, ये जो हैंगर, हैंगर मतलब वो ये जो चीज है छोटी सी, वो लाइट है, उसका वेट नहीं है। तो बोला गया है कि मैक्सिमम लोड, पहला जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुट ऑन द हैंगर विदाउट ब्रेकिंग लोअर वायर, कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिंपल है, एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये लोड है mkg, ठीक है ना, और ये निकालते हैं कि लोअर वायर को तोड़ने के लिए मुझे m की कितनी जरूरत है। समझ में आ रही बात, मुझे क्या करना है, फाइंड आउट m फॉर ब्रेकिंग लोअर वायर। लोअर वायर को तोड़ने के लिए m की कितनी जरूरत है, ये निकालते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी, है ना। और m का वैल्यू जो है, जो हमारा अभी जो आएगा लोअर वायर को ब्रेक करने के लिए, जो m की वैल्यू हम निकालेंगे उससे कम रखना है। समझ में आ रही बात, दैट मीन्स कि m इज द, जो भी हम वैल्यू ऑफ m निकालेंगे दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर विच द लोअर वायर, है ना, डजंट ब्रेक। तो काम करते हैं, लोअर वायर में ब्रेकिंग स्ट्रेस पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमको लोअर वायर को तोड़ना है। तो लोअर वायर को तोड़ना है तो हम पहुंचा देते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, लोअर वायर में जो स्ट्रेस है उसको इक्वल कर देते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर, कि लोअर वायर इज जस्ट ब्रेकिंग। ठीक है, दोनों वायर्स लाइट है, ध्यान रहे। ठीक है, तो लोअर वायर से लगा हुआ है कौन सा, m1 लगा हुआ है ना, और इसके साथ हैंगर से m लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि मैं इसको एक सिस्टम ले लेता हूं, किसको, m1 प्लस m को। तो m1 प्लस m जो सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम का वेट नीचे लग रहा होगा। वेट कितना लग रहा होगा, m1 प्लस m इंटू जी, और इस सिस्टम पे एक टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, where T is tension in lower wire। समझ रहे हो, बराबर। इसका मतलब चूंकि इक्विलिब्रियम में सब कुछ रेस्ट पे है सॉरी, तो T इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, m1 प्लस m इंटू जी लिखूंगा, बोलो। और स्ट्रेस कितने के बराबर करना है हमको, स्ट्रेस इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस करना है।
मतलब हम वो वैल्यू ऑफ एम निकाल रहे हैं जिसके लिए ये वायर जस्ट टूट रहा है। तो स्ट्रेस कितने के बराबर हो गया? क्योंकि वायर टूट रहा है तो स्ट्रेस कितने के बराबर हो गया? ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर हो गया। तो वो हो जाएगा टेंशन बाय एरिया ऑफ वायर टू। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ? दिया ही हुआ है 8 इंटू 10⁸। सब कुछ ऐसा ही में लिखना, ठीक है। तो 8 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू टेंशन की वैल्यू m1 प्लस m इंटू जी, और नीचे वाले वायर का एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देखो तो, नीचे वाले एरिया का दिया हुआ है 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन है ना, ध्यान रहे ऐसा यूनिट नहीं है। तो उसको पहले 1 सेंटीमीटर क्या है? 10⁻⁻2 मीटर, तो उसका स्क्वायर बराबर है। देखो कैसे फटाक से आंसर निकलता है। सो m1 प्लस m इंटू जी इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁸ इंटू 0.003 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁸। इसको मैं लिखूं 3 इंटू 10⁻⁻3 लिखूं इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, कोई परेशानी? तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10, है ना, m1 प्लस m इंटू जी। ठीक है, g की वैल्यू 10, तो ये कट गया। तो m1 प्लस m कितना आया? m1 प्लस m आया 24। ठीक है, अब m1 की वैल्यू दे रखी है मुझे लगता है। m1 की वैल्यू कितनी है? 10 kg। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 माइनस m1 विच इज 10। तो आंसर विल बी 14 kg। समझ में आया, है ना। अब m की अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा तो ये मेरा वायर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। समझे? तो अगर मैं m की वैल्यू इससे कम रखूं तो ये जो टेंशन है, टेंशन कम होगा। टेंशन कम होगा तो स्ट्रेस भी कम होगा, है ना। तो स्ट्रेस विल बी लेस देन ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो वायर मेरा ब्रेक नहीं करेगा। समझ में आ गया सबको? चलो वैसे ही सिमिलरली पार्ट बी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? m1 10 kg, m2 36 kg, मैक्सिमम लोड दैट कैन बी पुट ऑन द हैंगर विदाउट ब्रेकिंग अपर वायर। तो ये भी बहुत ही सिंपल हो गया, एग्जैक्टली वैसे ही करना है अपर वायर के लिए। तो इस बार जो मैं सिस्टम लूंगा, क्या लूंगा? ऐसा लूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो मेरा सिस्टम जो हो गया इस बार, चूंकि मुझे अपर वायर में टेंशन निकालना है, आ रही बात समझ में? तो ये मेरा सिस्टम हो गया। ठीक है, बोलो। तो इस सिस्टम का टोटल वेट लगेगा, है ना। सिस्टम का टोटल वेट कितना लगेगा? देखो m1 m2 और नीचे m। ये m1, ये m2 और नीचे m है, तो टोटल वेट कितना हो गया? m1 प्लस m2 प्लस m इंटू जी। और ये वेट को कौन सा मान रहा है? टेंशन इन दी अपर वायर, टी डैश मान लेते हैं इसको। सब कुछ इक्विलिब्रियम में है ना, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो टी डैश की वैल्यू क्या हो गई? टी डैश की वैल्यू हो गई m1 प्लस m2 प्लस m इंटू जी। फिर से वही ब्रेकिंग स्ट्रेस डाल देते हैं वापस। तोड़ने के लिए कितना चाहिए m? तो टेंशन बाय एरिया, टेंशन बाय एरिया इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस। वही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन तो बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, टेंशन की वैल्यू हो गई m1 प्लस m2 प्लस
m इंटू जी इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁸ इंटू एरिया, है ना। एरिया इसका दिया हुआ है, कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया, देखो कितना दिया हुआ ऊपर वाले का 0.0006 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वापस इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, है ना। 8 इंटू 10⁸ इंटू 0.0006 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं लिखूंगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, इसको लिखो 6 इंटू 10⁻⁻4, है ना। तो ये क्या आ जाएगा बताओ ये 48 आ जाएगा क्या, है ना। अब मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे ना मिस्टेक है शायद क्वेश्चन में, ये 0.0006 नहीं है, ये शायद 0.006 है, ठीक है। समझ रहे हो, 0.006 लेके करते हैं, तो 0.006 लेके करेंगे, है ना। तो ये आएगा ऐसा, 480 आ जाएगा, ठीक है, करके देखना। और ये m1 प्लस m2 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, बोलो। m1 m2 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 10 kg और 36 kg, तो 46 हुआ, है ना। तो ये हो गया 46 प्लस m इंटू 10 इज इक्वल टू 480। क्वेश्चन में गड़बड़ है, वो वैल्यू एरिया का गलत दिया हुआ है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 kg। तो ये 2 kg अगर मैं रखूंगा तो ऊपर वाला वायर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, उससे हमको कम रखना है, ठीक है। समझ गए, सिंपल सवाल।